हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हिसाम मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने 4 पार्ट में कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आज देखते हैं, ये हमारा पार्ट 5 है। इसमें 2 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 27, 24, 21। ये एपी है, करें शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। हमें यहां पे बताना है कि कितने एपी के कितने टर्म को ऐड करने पर, यहाँ पे जो हमें गिवन एपी है, इस एपी के कितने टर्म को ऐड करें कि उसका सम 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम एपी को लिख लेते हैं कि हमारी एपी है क्या। यहाँ पे एपी हमारी है 27, 24, 21। ये है क्या, एपी है। ठीक है, अब कह रहा है कि इससे कितने टर्म का सम हमारा 0 आएगा। 0 आने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर देखें कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए बराबर है 27। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर हम डी कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, 24 माइनस 27, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, सारा अंतर है -3 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जैसे जैसे टर्म आगे बढ़ेगा वैसे नंबर छोटा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव टर्म कुछ स्टार्ट हो जाएंगे। वही कह रहा है कि कितने टर्म का हम सम करें कि पूरा ऐड करने में कुछ पॉजिटिव नंबर मीन्स कुछ पॉजिटिव टर्म और कुछ नेगेटिव टर्म को ऐड करने में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि टोटल n टर्म को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो मान लेते हैं कि n टर्म का सम जो है क्या आएगा, 0 आएगा। Sn बराबर 0। ठीक है, और हमें पता है n टर्म का सम का फार्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इक्वल टू क्या दिया, 0। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम वैल्यू को पुट करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या आता है, n की वैल्यू क्या आती है। जो हम मान चुके हैं कि n टर्म का सम हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा है n को फाइंड करना है, यहाँ से हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए हमारा कितना है, 27 है, तो 27 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, -3 है, ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा अगला स्टेप हो जाएगा n इंटू 2 और 27 मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा 27 दूनी 54। अब ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, -3 इंटू n-1 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। फिर यहाँ से n इंटू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -3n, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसके आगे का स्टेप n इंटू ये है ब्रैकेट में 54 और 3 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 57, 57 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 2 फैक्टर आया हुआ है, इन 2 फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। अब 2 फैक्टर का या 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी होगा जब उसमें से कोई कम से कम एक क्या होगा, 0 होगा। मान लेते हैं अगर n बराबर 0 हमारा होता है तो ये 0, जबकि ये हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कहेंगे सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी 0। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर 0 हो सकता है। तो यहाँ पे कहेंगे या फिर 57 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। ठीक,
अभी क्या हो जाएगा -3n, इसको पक्षांतर करेंगे आ जाएगा -57। तो यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा -57 डिवाइड बाई -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, n बराबर आ जाएगा 19, 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 19। कहने का मतलब ये है कि इस एपी के 19th टर्म का जो सम होगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये जो हमारा आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा 19। अगर 19 टर्म का सम निकाल लेंगे इस एपी का तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस माइनस है, नेगेटिव नंबर है। इसे कुछ टर्म के बाद ऐसा होगा कि नेगेटिव नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ नेगेटिव नंबर और कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड होके क्या हो जाएंगे 0 आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा यहाँ पे 19 होगा। तो इसके बाद बच्चों हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों पार्ट 5 का ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। The sum of first n terms of an AP is 3n square plus 4n. Find the 25th term of this AP. यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो n के फॉर्म में दिया हुआ 3n स्क्वायर प्लस 4n। तो यहाँ पे हम इसको पहले लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है कि n टर्म्स का सम दिया हुआ है, Sn बराबर कितना दिया है, ये दिया है 3n का स्क्वायर प्लस 4n। ये हमें क्या है कि गिवन है, पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट n टर्म्स का सम ये है, n के फॉर्म में है, n के टर्म में है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। मींस हमें A25 क्या करना है, फाइंड करना है। n टर्म का सम दिया हुआ है और 25th टर्म में क्या करना है, फाइंड करना है। एक फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है कि अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है, किसी एपी का nth टर्म फाइंड करना मींस an निकालना है, तो क्या करेंगे कि n टर्म का सम निकाल लेते हैं, तो इसको कहते हैं Sn, और फिर माइनस कर देंगे जस्ट n टर्म से पहले के टर्म। जैसे मान लेते हैं टोटल अगर हमारे पास जैसे 25th टर्म है, n टर्म कितना है 25th है, तो जस्ट इससे पहले का टर्म क्या होगा 24th टर्म। पहले n टर्म का सम निकालेंगे, फिर n माइनस 1 टर्म का सम निकालेंगे, मींस n माइनस 1 टर्म का सम निकालेंगे। तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो nth टर्म हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें 25th टर्म निकालना है। 25th टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें 25th टर्म का सम निकालना होगा, फिर उसके जस्ट एक टर्म्स पहले मींस 24th टर्म का सम निकालना होगा। फिर क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, उसका माइनस कर लेंगे। यहाँ पे क्या करना होगा, पहले हमें S25 निकालना होगा। क्या करेंगे, अगर n की वैल्यू हम 25 रख दें इसमें, Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 4n में, तो क्या हो जाएगा S25 n की जगह 25 इज इक्वल टू फिर 3 इंटू n की जगह 25 इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू 25। इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25th टर्म का सम निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 25 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 625 प्लस 4 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 100। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 6 18, 1870 प्लस 100, इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 1975। ये 25 टर्म का सम, फर्स्ट 25 टर्म का सम है 1975 है। ये फार्मूला यूज करना है। इस फार्मूला यूज करने के लिए n टर्म का सम निकालना है, फिर इसे जस्ट पहले के टर्म का सम निकालना है, n-1 का, मीन्स 25th टर्म का सम निकल गया है। इससे जस्ट पहले का मतलब हमें S24 निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, n की वैल्यू हमें 24 पुट करनी होगी, किसमें, जो हमारा Sn दिया हुआ है। तो n इक्वल टू 24 रखेंगे तो हो जाएगा S24 की वैल्यू निकल के आएगी। S24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह हम रख देंगे 24, तो 3 इंटू 24 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 24 इज इक्वल टू
ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 24 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 576 आएगा, और फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 96। इसके आगे कर लेते हैं यहाँ पे हम, यहाँ S24 हमारा क्या हो जाएगा, S24 इज इक्वल टू 3 का इसे मल्टीप्लाई कर लेते, इतना आ जाएगा 3 छक 18, 3 7 21, 1 22, 3 5 15 17, 1728 फिर प्लस 96। यहाँ से इनको ऐड कर लेते हैं, आ जाएगा हमारा 8 6 14, 9 2 11 1 12 और 1824। तो इस तरीके से हमारा 24 टर्म का सम 1824 और 25 टर्म का सम 1975। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A25। A25 इक्वल टू होगा S25 माइनस इससे पहले का टर्म 24, S24 होगा, इनको माइनस कर लेंगे। S25 का टर्म कितना है 1975, तो यहाँ पे रखेंगे 1975 माइनस S24 आया 1824, इनको माइनस कर लेते कितना आ जाएगा 5 4 गए 1, 7 से 2 गए 5, 9 में से 8 गए 1, मीन्स हमारा 25 टर्म होगा 151। ये हमारा होगा आंसर। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर हमें 25 की जगह 26 निकलवा सकता है, या फिर इस SN की जगह कुछ और टर्म दे देंगे। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था पार्ट 5 का। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।